नमस्कार। मैं तो वर्तमान में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं 10वें भाव के स्वामी दशमेश की विभिन्न 12 भावों में स्थिति में क्या फल होता है, उसको लेकर के हम लोग करंटली डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे 10वें भाव का स्वामी दशमेश जब कुंडली में तीसरे भाव में होता है तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। मैं तो अगर हम लोग को दशमेश के तीसरे भाव में स्थिति के फल को अगर जानना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कुंडली के 10वें भाव से और कुंडली के तीसरे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अगर हम दोनों भावों के कारकत्वों को जान लेंगे, सिग्निफिकेंस को जान लेंगे, तब हमें किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर रिजल्ट पहुंचने में काफी आसानी होगी। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कुंडली में 10वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। मतलब कुंडली का जो 10वां भाव होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, या आप कह लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि 10वें भाव को हम कर्म स्थान भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि कुंडली में लाख राजयोग हो, लेकिन अगर व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो उन राजयोगों को भुना नहीं पाएगा, यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो 10वां भाव जातक का कर्म स्थान है। 10वां भाव बताता है जातक जीवन में कैसे कर्म करेगा, किस प्रकार के कर्म करेगा। जातक के समस्त कर्मों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं, और स्पेशली हम उन कर्मों का विचार करते हैं जिससे जातक अपनी आजीविका बनाता है, रोजगार स्थापित करता है। मतलब 10वें भाव से हम जातक के कैरियर की इंफॉर्मेशन लेते हैं। जातक का कैरियर लाइफ कैसी रहेगी, जातक किस क्षेत्र में, किस फील्ड में अपना कैरियर इस्टेब्लिश करेगा, किस लाइन में जातक अपना करियर बनाएगा, और कैरियर में उसे कितनी सक्सेस मिलेगी, उसको अपनी जो सक्सेस है उसमें कितनी उसको हाइट मिलेगी। ये सारी चीजें हम लोग कुंडली के 10वें भाव से देखते हैं। कुंडली के 10वें भाव से यह पता लगता है कि जातक अपने कर्म के आधार पर समाज में उसका सोशल स्टेटस कैसा बनेगा, उसकी पहचान कैसी बनेगी। कुंडली के 10वें भाव से हम जातक के पिता का विचार करते हैं। जातक का पिता से संबंधित जो विषय है उसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जैसे पिता का स्वास्थ्य, पिता का व्यक्तित्व, पिता जातक के पिता का सामाजिक स्टेटस, पिता की हेल्थ, जो समस्त चीजें हैं इसका हम लोग विचार जो है कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। प्लस जातक का अपने पिता से किस प्रकार का संबंध रहेगा, इसका विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक को अपने जीवन में पिता से कितना सहयोग मिलेगा, कितना सपोर्ट मिलेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कुंडली के 10वें भाव से हम गवर्नमेंट का विचार करते हैं, प्रशासन का विचार करते हैं, शासन का विचार करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का विचार करते हैं, अथॉरिटी का विचार करते हैं कुंडली के 10वें भाव से। कुंडली के 10वें भाव से हम पॉलिटिक्स का विचार करते हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस का विचार करते हैं। तो कुंडली का 10वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जातक अपने जीवन में किस प्रकार की डेजिग्नेशन अपने लाइफ में हासिल करेगा, किस प्रकार का पद वो अपने जीवन में हासिल करेगा, निम्न स्तरीय कार्य करेगा कि उच्च स्तरीय कर्म करेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। तो ये तो हो गया मोटा मोटा, हम लोगों ने समझ लिया कुंडली के 10वें भाव के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुंडली में तीसरे भाव के बारे में। मैं तो ये बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो 10वां भाव है वो एक उपचय स्थान है, और हम लोग अब बात कर लेते हैं कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। मैं तो कुंडली का तीसरा जो भाव है वो भी एक उपचय स्थान है, और कुंडली के तीसरे भाव से हमें यह पता लगता है कि जातक अपने जीवन में कितना, किसी क्षेत्र में या किसी भी कार्य में कितना वो एफर्ट कर पाएगा, कितना मतलब प्रयास कर पाएगा, कितना प्रयत्न कर पाएगा, कितना परिश्रम कर पाएगा, जातक कितना परिश्रमी होगा। इन चीजों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक के पास भाई प्लानिंग तो सभी लोग बनाते हैं, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की कितनी पावर होगी, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। मतलब
जातक की पुरुषार्थ करने की क्षमता, उसकी परिश्रम करने की कैपेसिटी, इन चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। छोटे भाई बहनों से किस प्रकार के संबंध रहेंगे, किस प्रकार का रिलेशन रहेगा, इसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के नेबरहुड का विचार करते हैं। उसके घर के आसपास का जो नेबरहुड का इन्वायरमेंट है, लोकल इन्वायरमेंट है, उसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। नेबरहुड के जो दोस्त यार हैं, नेबरहुड के जो मित्र हैं, घर के आसपास के जो मित्र हैं, उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से यह पता लगता है कि जातक कितना पराक्रमी होगा, कितना वेल्योर उसके पास होगा, कितना डेयरिंग उसके पास होगी, कितना साहस उसके पास होगा। साहस होगा कि डरपोक होगा, दृढ़ निश्चयी होगा कि अपने निश्चय पे वो अड़िग ना रहने वाला होगा। मतलब कुंडली का तीसरा भाव ये भी बताता है कि जातक कितना फर्म डिटर्मिनेशन जातक के अंदर कितनी होगी, ये कुंडली का तीसरा भाव बताता है। अपने निश्चय, अपने संकल्पों के प्रति जातक कितना, कह लीजिए कि कितना वो संकल्पवान होता है, कितना उसका निश्चय में दृढ़ता रहेगी, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की हॉबीज और स्किल्स का विचार करते हैं। जातक कितना स्किलफुल होगा। बेसिकली हम कुंडली के तीसरे भाव से उन स्किल्स का विचार करते हैं जो कि विद यूजिंग हैंड हो, हाथ के द्वारा जो स्किल्स होती है उनका विचार करते हैं कुंडली के तीसरे भाव से। जैसे कि पेंटिंग है, स्पोर्ट्स है, तमाम वो चीज स्किल्स जिसमें हाथ का उपयोग ज्यादा हो, तो ये चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। जातक के जो विचार है उसकी जातक अभिव्यक्ति कैसे करता है, उसकी एक्सप्रेशन कैसे करता है, तो जातक की जो कम्युनिकेशन स्किल है किस प्रकार की है, इसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। यहां पे हम दोनों प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन का और रिटन कम्युनिकेशन का। तो वर्बल कम्युनिकेशन वो मौखिक कम्युनिकेशन हो गई, रिटन कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होती है, पेपर्स के माध्यम से, बुक के माध्यम से। तो तमाम तरह के जातक अपने थॉट्स को, अपने विचारों को लोगों को कैसे कम्युनिकेट करता है, उसकी कम्युनिकेशन शैली कैसी है, उसकी कम्युनिकेशन पावर कैसी है, इन चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार करते हैं। तो ट्रेवलिंग हाउस है कुंडली का तीसरा भाव। कुंडली के तीसरे भाव से हम, चूंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल्स का है, तो उसको अगर डिराइव कर लें, थोड़ा इसको और एक्सट्रैक्ट कर लें, तो जैसे कि कोई व्यक्ति अगर सेल्स में जाना चाहता है, मार्केटिंग में जाना चाहता है, वो सारी फील्ड जहां पे कम्युनिकेशन स्किल के बल पे सक्सेस मिलती है, उन सारी फील्ड्स के लिए कुंडली का जो तीसरा भाव है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यूट्यूबर होते हैं, आपके तमाम एंकर्स होते हैं, तो जिन फील्ड्स में कम्युनिकेशन स्किल का बल पे सक्सेस मिलती है, उसको चेक करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल को हम कुंडली के तीसरे भाव को देखते हैं। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने देख लिया कुंडली के 10वें भाव से और कुंडली के तीसरे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर कि जब 10वें भाव का स्वामी दशमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होता है, तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे फलों में अंतर आ जाएगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि दशमेश कौन सा ग्रह है और जो तीसरे भाव में जा रहा है तो वहां पे कौन सी राशि है, कैसी उसकी पोजीशनिंग है दशमेश की तीसरे भाव में, वो पूरे फल के सिनेरियो को चेंज कर सकती है। अब एक एक करके हम यहां पे फलों को डिस्कस करेंगे, जनरल फलों को, क्योंकि एक एक करके सारे ग्रहों को कंसीडर करेंगे तो एपिसोड बड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए, 10वां भाव आपको चूंकि मालूम हो गया है, 10वां भाव कर्म का है, जातक का करियर का है, जातक की करियर किस फील्ड में होगी, करियर कैसा रहेगा, वर्क, प्रोफेशन, एक्यूपेशन, उसका वोकेशन, ये सारी चीजें जानकारी कुंडली के 10वें भाव से मिलती है। तो अब दशमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में जाएंगे
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक के कर्म स्थान का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में जा रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि जातक के जो कर्म होंगे, जो उसका करियर होगा, जो उसका प्रोफेशन होगा, वह कुंडली के तीसरे भाव के जो कारकत्व है, तीसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उससे संबंधित होगा। मतलब अब तीसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनके किसी एक कारकत्वों को इस्तेमाल करके या उसके 2-3 कारकत्वों को इस्तेमाल करके जातक अपना करियर फील्ड एस्टेब्लिश करेगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कौन सा सिग्निफिकेंस का यूज होगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि दशमेश कौन सा ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में जा रहा है। तो देखिए, चूंकि दशम भाव कर्म का है, तो दशम भाव का स्वामी जब कुंडली के अर्थात दशमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में जाता है, तो चूंकि दोनों ही उपचय हाउसेस है, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही उपचय हाउसेस है, तो इसलिए दशमेश के तीसरे भाव में जाने पे जो फल आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसमें धीरे धीरे समय के साथ वृद्धि होती चली जाएगी, क्योंकि दशम भाव भी उपचय स्थान है और तीसरा भाव भी उपचय स्थान है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब दशमेश तीसरे भाव में जाएगा, दशम भाव कर्म का है और तीसरा भाव जातक के सेल्फ एफर्ट का है, उसके परिश्रम का है, उसके प्रयत्नों का है, उसके प्रयासों का है, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की उसकी कैपेसिटी का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दशमेश कुंडली के तीसरे भाव में जाएगा, तो ऐसा जातक कर्मठ होगा, मेहनती होगा, पुरुषार्थी होगा और अपने परिश्रम के बल पर अपने कर्मों को सिद्ध करने वाला होगा। मतलब प्लानिंग तो सभी लोग बना लेते हैं, अब कुछ लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं, इंप्लीमेंट कर पाते हैं अपने प्लान को, कुछ लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ लोग का तीसरा भाव कमजोर होता है, क्योंकि तीसरा भाव जातक की एफर्ट करने की पावर को दिखाता है, उसकी प्रयत्न करने की शक्ति को दिखाता है। तो जब कुंडली में दशमेश तीसरे भाव में जाता है, तो ये बताता है कि जातक अपने कर्म के, अपने परिश्रम के बल पर, अपने प्रयत्नों, अपने प्रयासों के बल पर, जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है जीवन में, जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो उसने एम बनाया है लाइफ में, उनको अपने परिश्रम के बल पर वो जातक जीवन में हासिल कर लेता है। अब चूंकि दशम भाव कर्म का है, कर्म का स्वामी जा रहा है तीसरे भाव में, तो कर्म किस प्रकार के हो सकते हैं? अब मित्रों देखिए, तीसरा भाव है कम्युनिकेशन स्किल का और दशमेश है, दशम भाव आपके कर्म से संबंधित जानकारी देते हैं, करियर से संबंधित जानकारी देते हैं। तो अगर दशम भाव का स्वामी दशमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में जा रहा है, बहुत सारे फलों में अंतर आ जाएगा। उसकी दशमेश की डिग्निटी किस तरह की है तीसरे भाव में, इस पर डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह दशमेश जा रहा है, किस राशि में जा रहा है, उसकी पोजीशनिंग बहुत हद तक फलों को बदल सकती है। ध्यान ये दीजिएगा कि दशमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में जाएगा, तो जातक कुछ इस प्रकार का कर्म करने वाला हो सकता है कि जिसमें कम्युनिकेशन स्किल के बल पर जातक को जीवन में सक्सेस मिले। मतलब जातक का वर्क का नेचर, क्योंकि मतलब कुंडली के हम दशम भाव से वर्क इन्वायरमेंट का भी विचार करते हैं, अपने जो उसके संगी साथी हैं उनसे किस प्रकार के रिलेशन रहेंगे, अपने बॉस से रिकॉग्निशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, इन चीजों का भी विचार हम कुंडली के तीसरे दशम भाव से करते हैं। तो जब दशमेश कुंडली के तीसरे भाव में आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक कुछ इस प्रकार का काम करने वाला हो सकता है जिसमें बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व हो, जैसे सेल्स का काम है, जैसे मार्केटिंग का काम है, जैसे वीडियो एंकरिंग का काम है, यूट्यूबर है, तमाम तरह के, जहां पे बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व है। जरूरी नहीं कि हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, ऐसा जातक राइटर हो सकता है। अगर अन्य भावों के काम कॉम्बिनेशन भी परमिट करते हैं तो ऐसा जातक राइटर भी हो सकता है। फिफ्थ हाउस में इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसा जातक राइटर हो सकता है, पब्लिशर हो सकता है। रिटन फॉर्म भी कम्युनिकेशन का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जातक कवि हो सकता है। ऐसा जातक, क्योंकि तीसरा भाव स्किल का भी है, हॉबीज का भी है, तो ऐसा जातक राइटर हो सकता है, उपन्यासकार हो सकता है, गद्य लेखककार हो सकता है, पद्य लेखनकार हो सकता है, और मतलब कम्युनिकेशन स्किल को ऐसा कुछ वर्क करने वाला हो सकता है, बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व हो। राइटर हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है, तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जहां पे कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व है। और सक्सेस जहां पे कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन स्किल के बल पर मिलती है, वो सारी फील्ड को हम इसमें देख सकते हैं। जैसे यूट्यूबर है, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। मतलब वो सारी फील्ड जहां पे कम्युनिकेशन स्किल के बल पर सक्सेस मिलती है, वो सारी फील्ड यहां पे हो सकती है। आप न्यूज में एंकर वगैरह पे देख लीजिए, न्यूज एंकर्स होते हैं, वीडियो जॉकी वगैरह होते हैं,
जहां पे विचारों की, थॉट्स की अभिव्यक्ति जरूरी है, वो सारी फील्ड में जब तक अपना करियर बना सकता है। डिपेंड इस बात पर करेगा कि कौन सा ग्रह वहां गया है, किस राशि में गया है, ये सारी चीजें और अन्य ग्रहों के क्या कॉम्बिनेशन को परमिट कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, दसम भाव कर्म का है मित्रों, और 10वें जा रहे हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव साहस का है, हिम्मत का है, डेयरिंग का है, शक्ति का है। तो अगर मंगल जैसे ग्रह ये वहां पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जातक साहसी होगा, हिम्मती होगा। ऐसा जातक, चूंकि दशम भाव कर्म का है, तीसरा भाव साहस का है, हिम्मत का है, तो ऐसा जातक डिफेंस में जाने वाला हो सकता है, पुलिस फोर्स में जाने वाला हो सकता है, या जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें जाने वाला हो सकता है, जैसे CISF है, BSF है, आपका ITBP है, तमाम तरह की जो BSF है, जो तमाम तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उसमें ऐसा जातक काम करने वाला हो सकता है। तो मतलब देखिएगा, जो ग्रह है बहुत सारी सिनेरियो को बदल देता है। जैसे अगर बुध गए 10वें होकर के तीसरे भाव में, तो बहुत सारी जातक ऐसे काम करने वाला हो सकता है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा इन्वॉल्व हो, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब में तो अगर मतलब डिपेंड करता है कौन सा ग्रह जा रहा है। मंगल वगैरह अगर 10वें होकर तीसरे भाव में जाता है, फोर्स लाइन में, स्पोर्ट्स लाइन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि तीसरा भाव स्किल का है मित्रों। तो अगर मंगल वगैरह जा रहे हैं तो वहां पे एनर्जी कंजप्शन को सोख करना, तो ऐसा चाहता है कि स्पोर्ट्स लाइन में, डिफेंस लाइन में, पुलिस फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाकर के अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह सेक्टर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। में तो तीसरा भाव है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रेवलिंग का। तो अगर दशमेश तीसरे भाव में जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जहां तक ऐसा कोई काम करने वाला हो सकता है जिसमें लॉट्स ऑफ ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो, लॉट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो, क्योंकि तीसरा भाव ट्रेवलिंग का भी है। तो जैसे अगर शुक्र वगैरह अगर जा रहे हैं तो ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित काम हो सकता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति में भी हो सकता है खुद की गाड़ी चलाने वाला हो, या उसकी टूर्स एंड ट्रेवल्स एजेंसी हो, या फिर वो टूर्स एंड ट्रेवल्स एजेंसी के साथ कनेक्टेड होकर के काम करने वाला हो। मतलब कुछ इस प्रकार का काम करने वाला हो सकता है जिसमें ट्रेवलिंग या ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो। अब जैसे आपका परिवहन विभाग है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, हाँ, रेलवे में देखा जाए तो आपके ड्राइवर्स हैं, गार्ड्स हैं। अगर हम एविएशन डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पे पायलट हैं, जहां पे आपके पायलट्स हैं, एयर होस्टेस होती हैं। वो सारे काम जहां पे ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, ट्रेवलिंग इन्वॉल्व है। तो डिपेंड करेगा, ये देखना पड़ेगा कि दशमेश कौन सा ग्रह होकर के तीसरे भाव में जा रहा है, किस राशि में जा रहा है। तो अगर दशमेश कुंडली के तीसरे भाव में जा रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जहां तक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेवलिंग से संबंधित काम करने वाला हो सकता है। आइदर उसका खुद वो ट्रेवलिंग में इन्वॉल्व हो, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो, जैसे खुद की गाड़ी चलाने वाला हो, या फिर इनसे संबंधित किसी फील्ड में जॉब करने वाला हो, और आइदर इनसे संबंधित किसी चीज में वो बिजनेस करने वाला हो सकता है, दशमेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में होते हैं। अब देखिए, दशमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में होते हैं तो चूंकि तीसरा भाव खुद के प्रयत्नों का है, सेल्फ एफर्ट का है, प्रयत्नों का है, प्रयासों का है, और दशम भाव कर्म के बारे में जानकारी देते हैं। तो जब दशमेश कुंडली के तीसरे भाव में जाते हैं तो ऐसा ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर दशमेश की तीसरे भाव में प्लेसमेंट अच्छी है, पोजीशनिंग अच्छी है, तो फिर ऐसा जातक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बन सकता है, एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस रन करने वाला हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव खुद के प्रयासों का है, खुद के परिश्रम का है, और दशम भाव कर्म का है। जिसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जातक खुद की बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, अपनी किसी चीजों के बल पर खुद का बिजनेस रन करने वाला हो सकता है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन चलाने वाला हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, चूंकि दशमेश दशम भाव से हम कर्म का विचार करते हैं, और तीसरा भाव होता है जातक की हॉबीज एंड स्किल्स का। तो अगर दशमेश कुंडली के जब तीसरे भाव में जाते हैं तो एक संभावना ये बनती है, डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह तीसरे भाव में जा रहा है, किस राशि में जा रहा है, क्या उनकी डिग्निटी है, क्या पोजीशनिंग है, इस पर निर्भर करेगा कि जातक किसी इस प्रकार के क्षेत्र में कर्म करने वाला होगा, या इस प्रकार की फील्ड में कैरियर स्टैब्लिश करेगा जहां पे उसकी स्किल्स एंड हॉबीज का इस्तेमाल हो, और बेसिकली उन स्किल्स का जहां पे हाथ का इन्वॉल्वमेंट हो। तो कुंडली, चूंकि हम कुंडली के तीसरे भाव से स्किल्स का विचार करते हैं, बेसिकली जो हाथों के यूज करके जो स्किल्स होती है उनका
ये विचार करते हैं। तो अगर दसवें कुंडली के तीसरे भाव में गया तो जातक अपनी किसी स्किल्स के बलबूते, किसी अपने हॉबीज के बलबूते जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे तीसरा भाव स्किल्स को शो करता है, जैसे ऐसा जातक पेंटर हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में जा रहा है। पेंटर हो सकता है, राइटर हो सकता है, ये सारी चीजें स्किल्स इन्वॉल्व करती हैं विद यूजिंग हैंड। तो जैसे पेंटर हो गया आपका, कोई जैसे जो आपके जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको प्ले करने वाले, क्योंकि वहां पे भी हैंड की स्किल इन्वॉल्वमेंट है। तो इन सारी चीजों में जातक सफलता प्राप्त कर सकता है जहां पे स्किल्स का इन्वॉल्व जाता है। बैट्समैन हो सकता है, बैडमिंटन प्लेयर हो सकता है, क्योंकि ये वो सारे गेम है जहां पे हैंड की स्किल्स का यूज करके सक्सेस प्राप्त होती है। तो अगर दसवें कुंडली के तीसरे भाव में गए तो अगर तीसरे भाव में पोजीशनिंग उनकी डिपेंड करेगी किस प्रकार का ग्रह जा रहा है, कैसे उनकी पोजीशनिंग है, तो जातक अपने स्किल्स के बलबूते जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब जब दसवें कुंडली के तीसरे भाव में जाएंगे तो वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव है भाग्य का। तो यहां पे व्यक्ति भाग्य के भरोसे रिलाई नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के बलबूते अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, क्योंकि तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, परिश्रम का है, मेहनत का है, और दसम भाव कर्म का है। तो जब दसवें तीसरे भाव में चले गए तो ऐसा व्यक्ति भाग्य भरोसे कुछ नहीं छोड़ेगा, भगवान भरोसे कुछ नहीं छोड़ेगा। वो अपने प्रयत्नों के बल पर, अपने प्रयासों के बल पर जीवन में अपने सफलता प्राप्त करेगा, खुद अपने परिश्रम के बल पर अपने भाग्य का वो निर्माण करेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज संभावना, चूंकि 9th हाउस में ट्रेवलिंग का है और दसवें की तीसरे भाव में स्थित होने पर सतवीं पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर आएगी, तो इसका फलस्वरूप जातक टीचर हो सकता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, दसवां भाव कर्म का है, और कुंडली में जब दसवें तीसरे भाव में जाएंगे तो वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। इसका मतलब क्या, वो नवम भाव हायर नॉलेज का है, हायर एजुकेशन का है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि जातक अगर अन्य कॉम्बिनेशंस भी परमिट करते हैं तो ऐसा जातक टीचर हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, क्योंकि यहां पे भी कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट है। टीचर जब तक अपनी चीजों को समझाएगा नहीं, वो जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो अपनी चीजों को समझा नहीं पाएगा। और कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होने का मतलब है कि थर्ड हाउस इन्वॉल्व हो गया, और चूंकि कर्म कर रहा था इसलिए 10th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, और वहां से दसवें तीसरे भाव में बैठ के 9th हाउस को देख रहे हैं। तो 9th हाउस है हायर नॉलेज का, हायर एजुकेशन का। इसका मतलब क्या हुआ कि जातक अपनी हायर नॉलेज को कम्युनिकेट करके एज ए टीचर, एज ए अध्यापक जीवन में अपना करियर स्टैब्लिश करने वाला हो सकता है। ऐसा जातक ट्रेनर हो सकता है, कोच हो सकता है, क्योंकि तो कोचिंग में, ट्रेनिंग में स्किल्स की भी इन्वॉल्वमेंट है और कम्युनिकेशन की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर दसवें तीसरे भाव में जाए तो इस तरह से सारी चीजें हो सकती हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह किस तरह से वहां पे जा रहा है। और यहाँ पे ट्रेवलिंग, क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, तीसरा हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, और दसवें तीसरे भाव में जाएंगे तो नवम भाव को देखेंगे सातवीं पूर्ण दृष्टि से। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है कि जातक किसी इस प्रकार के करियर को करने वाला हो जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। और ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव स्किल का है, नवम भाव कह लीजिए हायर नॉलेज का है, हायर स्किल्स का है, हायर एजुकेशन का है। तो जब दसवें तीसरे भाव में जाकर के तीसरे भाव से नवम भाव को देखेंगे तो जातक के पास जो भी स्किल्स होगी वो सिर्फ काम चलाओ स्किल नहीं होगी, उसमें परफेक्शन होगा, फिनिशिंग होगी। जातक के पास अपनी उस स्किल में दक्षता होगी, एक अच्छी पकड़ होगी, एक अच्छा कह लीजिए उसके पास ज्ञान होगा अपनी स्किल्स का, एक अच्छा फिनिशिंग होगी अपनी स्किल की, और उस स्किल का यूज करके, उन हॉबीज का यूज करके जातक अपने करियर फील्ड में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 10वें भाव से छठवां है। कुंडली का जो तीसरा भाव है वो 10वें से छठवां है, और जो 10वां भाव है वह तीसरे से 8वां है। थोड़ा सा रिलेशन को जोड़िएगा, कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 10वें से छठवां है, और कुंडली का जो 10वां भाव है वह तीसरे से 8वां है। इसका मतलब क्या हुआ कि निश्चित ही आप अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम के बल पर जीवन में अपने कर्म फील्ड, अपने कर्म क्षेत्र को एस्टेब्लिश करोगे, कर्म क्षेत्र को बनाओगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि चूंकि 10वें भाव का स्वामी अपने से छठे गया है, तो जीवन में प्रतिस्पर्धाएं, कंपटीशन, चैलेंजेस आपकी जब कभी भी अपने किसी प्रकार के कर्म को करने का प्रयास करोगे, एफर्ट करने का प्रयास करोगे, तो उसमें चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स
कह लीजिए कि कंपटीशन, ये सारी चीजें आना निश्चित तौर पर तय है, क्योंकि दशमेश अपने से छठवें भाव में जा रहा है और 10वां भाव तीसरे भाव से 8वां भाव है। ध्यान दीजिएगा, 10वां भाव तीसरे भाव से 8वां भाव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी कोई एफर्ट करोगे अपने कर्म से रिलेटेड, उसमें ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, कंपटीशन, ये सारी चीजें आना तय है। यहां पे एक बात ये भी डिपेंड करता है कि अगर 10वें भाव का स्वामी अपने से छठवें भाव में जा रहा है, चूंकि तीसरा भाव 10वें से छठवां है, तो अगर शनि जैसे ग्रह मौजूद हुए, शनि जैसे ग्रह अच्छी स्थिति में हुए कुंडली में, तो ऐसा जातक सर्विस फील्ड में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। 10वें जब कुंडली के तीसरे भाव में जाते हैं तो तीसरा भाव लगने से तो तीसरा भाव है, लेकिन 10वां भाव अपने भाव से छठवां भाव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जातक अपने कर्म के बलबूते सफलता तो प्राप्त करेगा, परिश्रम के बलबूते सफलता तो प्राप्त करेगा, लेकिन चैलेंजेस को फेस करते हुए, ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हुए, हिंड्रेंस को फेस करते हुए, और ऐसा जातक चूंकि अपने परिश्रम पर बिलीव करता है, पुरुषार्थ पर बिलीव करता है, तो जीवन में आने वाली विभिन्न प्रतिकूल स्थितियां, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स को ऐसा जातक डिफीट करता हुआ, हराता हुआ अपने प्रगति पथ पर, सफलता के पथ पर आगे बढ़ता चला जाएगा। ये आप ऐसे समझ सकते हो। हाँ, यहां पे एक बात ध्यान ये दीजिएगा कि चूंकि 10वां भाव तीसरे से 8वां है और तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, तो यहां पे चूंकि 10वां भाव तीसरे से 8वां भाव है और 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स का होता है, अप एंड डाउन्स का होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जातक के अपने जो भाई बहनों के साथ जो संबंध होंगे, जो रिलेशंस होंगे, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन उन रिलेशंस में ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं। रिश्ते कई बार अच्छे होंगे, कई बार बिगड़ जाएंगे, कई बार संबंध अच्छे, कई बार खराब होंगे। इस तरह की चीजें हो सकती है क्योंकि 10वां भाव तीसरे से 8वां है। तो भाई बहनों जो संबंध होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, लाइफ में उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। कभी बहुत बढ़िया संबंध है, कभी खराब होंगे, कभी भाई बहनों का बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इन चीजों को आप समझ सकते हो। तो मोटे तौर पर आज हम लोगों ने देख लिया कि 10वां भाव का स्वामी 10वें जब कुंडली के तीसरे भाव में जाए तो जातक को जीवन में किस प्रकार की करियर फील्ड में सक्सेस मिलती है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने ये फल बताया, मैंने सारी पॉसिबिलिटी बताई है, ये फिल्टर आउट हो जाएगा, डिपेंड इस बात पर करेगा कि 10वें कौन सा ग्रह जा रहा है, किस राशि में जा रहा है, कैसी उनकी पोजीशनिंग है। ये सारी चीजें इतने निर्धारित करेगा और रिजल्ट कितना ज्यादा बेहतर होगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि 10वें कुंडली के तीसरे भाव में कितनी पावरफुल स्थिति में है। अगर जितने ज्यादा पावरफुल स्थिति में होंगे उतना ही जातक अपने जीवन में हाई लेवल की सक्सेस अचीव करेगा। वही 10वें कुंडली के तीसरे भाव में जितना वीक होंगे तो जातक के लाख परिश्रम करने में भी जातक जीवन में हायर लेवल की डिजिग्नेशन, उच्च स्तरीय पद हासिल नहीं कर पाएगा। तो 10वें कुंडली में गया उनका, उस ग्रह का नेचर क्या है, कितने पावरफुल है वो बताएगा कि जीवन में सक्सेस किस तरह की मिलेगी और कितने हायर लेवल की सक्सेस मिलेगी। तो ये आज हम लोगों ने विचार किया कुंडली में 10वें तीसरे भाव में जाए तो कैसा फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।